हुर्र, चल 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 चल। हुर्र, हुर्र, हुर्र। आज काफी समय बीत गया है और अंधेरा भी हो गया है। रोशनी घर पर इंतजार कर रही होगी। फटाफट से बस ये वाला काम खत्म करूं और निकलूं। हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा। बहुत समय की बात है। एक सुखपुर नाम का गांव था जिसमें रमेश रहता था। रमेश के पास कोई खेत तो नहीं था, लेकिन उसके पास 2 बैल थे। वो लोगों के खेतों में जाकर हल चलाता और उसकी जितनी भी मेहनत बनती वो ले लेता। रमेश सुबह से लेकर शाम तक काम करता, अपने बैलों के साथ हल चलाता और फिर जाकर कुछ उसके घर का गुजारा हो पाता। लेकिन वो इसमें ही खुश था और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहा था। कल भी रोशनी ने कहा था कि जल्दी आ जाइएगा, आप बहुत ज्यादा अंधेरा करने लग पड़े हैं। उसको क्या पता कि मेहनत करके ही कुछ मिलता है। वो भी भाग्यवान मेरा इंतजार करती रहती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बस पहुंच ही गया अब तो। और रोशनी कैसी हो, ठीक हो ना? आज भी ना मुझे थोड़ी सी बस ना देर हो गई, गुस्सा तो नहीं ना? बस करें, जब भी देखो अंधेरा करके ही आते हैं। मैं जितना मर्जी कह लूं, लेकिन मेरी बात तो माननी ही नहीं होती ना। हाँ, जितना मर्जी कह लूं कि जल्दी आ जाइएगा, जल्दी अंधेरा मत किया करें, लेकिन मेरी कौन सुनता है। अपनी ही मर्जी करते हैं ना। साथ वाले जो है ना हमारे, उनको भी परसों डाकुओं ने लूट लिया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी आया करें। अरे भाग्यवान, कुछ नहीं होता, ऊपर वाला साथ है ना। क्यों घबराती रहती हो? जब भी देखो घबराती ही रहती हो। अच्छा बाबा, कल से जल्दी आ जाऊंगा। अब खुश हो ना? तो चलो अब जाकर खाना लगाओ। बहुत ही ज्यादा मुझको ना भूख लग गई है अब। क्योंकि तुम्हारे हाथ का जायका ही इतना होता है, भूख वैसे ही लग जाती है देख कर ही। तो चलो जल्दी से जाओ और अब खाना लगाओ। बस करें, ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं, लगा रही हूँ खाना। मेरी बात को तो समझते ही नहीं। मैं भी तो परेशान होती हूँ ना। दिल घबराता है जब उनकी बात सोचती हूँ कि उनको डाकुओं ने लूट लिया। हमारे पास है ही क्या, ये बैल ही तो है। ये भी हमसे छिन गया तो फिर हम क्या करेंगे? बस मुझे नहीं पता, जल्दी आना करना है आपने। अच्छा बाबा, अच्छा, मैंने कहा तो है कि कल से जल्दी ही आऊंगा और अंधेरा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि रोशनी को रोशनी बस पसंद है, अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा हूँ, कल से जल्दी ही आ जाऊंगा। अगले दिन सेठ हरिलाल रमेश के पास आ जाता है और रमेश को ये कहता है कि अरे रमेश बेटा, कैसे हो? ठीक हो ना? रमेश बेटा, वो ना जो हमारा नदी के पास वाला खेत है ना, मैंने सोचा कि आज रमेश के पास जाऊं और उसको कहूं कि उसमें हल चला दो ताकि बीज बोया जाए। तो थोड़ा सा वक्त निकालो रमेश बेटा और जाकर उसमें हल चला दो ताकि बीज जल्दी से बोया जाए। जी जी सेठ साहेब, बिल्कुल ठीक हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है और मेरे पास तो वक्त ही है। सेठ साहेब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी जाऊंगा और जाकर हल चला दूंगा। आप
बेफिक्र हो जाएं। आपका खेत शाम तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा बीज बोने के लिए। आप बस फिक्र मत करें, आप जाएं, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है रमेश, ये भी मेरी फिक्र खत्म हुई। तो बताओ कि तुम मजदूरी एक दिन की कितनी लोगे? क्योंकि मजदूर की मजदूरी सही से ना मिले तो अच्छी बात नहीं। अपने मुंह से मांगो कितना चाहिए तुमको, फिर मैं तुझको दे दूंगा। अरे सेठ साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कभी आपसे ये कहा है कि मुझे इतने ही चाहिए? सेठ साहब फिक्र मत करें, मैं ज्यादा नहीं लेता, और वैसे भी मैंने आपसे नहीं मांगने, जितने मर्जी दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। सेठ साहब आपसे क्या बात करनी पैसों की। तो ठीक है रमेश, तुम जाकर हल चलाओ। जब काम खत्म होगा तो मेरा ये लड़का जो है ना, ये तुमको पैसे दे देगा। फिक्र मत करना, बस जाकर अच्छे से खेत को तैयार कर दो बीज के लिए। सेठ साहब आप फिक्र मत करें, मैं अभी ही बस निकल ही रहा हूँ। इतना कहकर सेठ हरीलाल वहाँ से चला जाता है। जी सुनिए, सेठ साहिब आए थे, क्या हुआ है? कोई बात है क्या? कुछ हुआ है क्या? क्या कह रहे थे वो? अरे रोशनी, तुम तो वैसे ही बस घबराती रहती हो, कुछ भी नहीं हुआ। वो काम का कहने आए थे कि मेरे उस खेत में जाकर हल चला देना, शाम तक वो बीज के लिए तैयार करना है, बस यही कहने आए थे। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाएं, लेकिन मेरी बात सुन ले। रात को मैंने आपको कहा था ना कुछ कि जल्दी आना है, इसका मतलब कि जल्दी ही आना है, अंधेरा नहीं करना आज। बस जाएं, जाकर अपना फटाफट से काम करें, निपटाएं सारा काम, और अंधेरा होने से पहले घर को आना है, ठीक है? अच्छा रोशनी, अच्छा, कहा तो था मैंने कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बाबा, आज अंधेरा होने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है? अब तो खुश होना। चलो ठीक है, अब मैंने फटाफट से जाना है और जाकर खेत में हल चलाना है। जल्दी जाऊंगा तो जल्दी आऊंगा ना, तो चलो अब मैं जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, जाएं, ध्यान से जाइएगा और पानी पीते रहिएगा, ठीक है? चलिए अब फटाफट से जाएं। रमेश अपने घर से निकल आता है। रमेश थोड़ा दूर आता है तो सामने भानु खड़ा होता है, और भानु रमेश से काफी ज्यादा जलता था। भानु उसके बैल खरीदना चाहता था, और जब भी वो उससे मिलता था तो उसको यही कहता था कि अपने बैल मुझको दे दे। तो रमेश को सामने आता देखकर ये सोचता है कि आहा, इसके बैल कितने ज्यादा तकड़े और सेहतमंद हैं। मैंने कितनी बार इसको कहा है अपने बैल मुझको दे दे, पता नहीं इसने तो गांठ बांध रखी है दिल में के बैल नहीं बेचते। अच्छा खासा इसका काम चल रहा है। हाँ, कहीं ये मुझको बैल दे देना अपने, तो मैं इनसे अपना काम शुरू करूँ। आहा, कितना मजा आएगा। हाँ, इसको आने दो, फिर आज इसको यही बोलता हूँ कि अपने बैल मुझको देगा कि नहीं। हाँ, इसको कहता हूँ आने दो इसको। अरे रमेश भैया, कैसे हो? रुक जाओ, कहाँ को जा रहे हो इतनी जल्दी में? और सुनाओ भाई, कैसे हो? ठीक हो ना? भानु भाई कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ भानु भाई, ऊपर वाले की बहुत ज्यादा कृपा है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज काम पर नहीं गए क्या? अरे रमेश भैया, काम क्या करना है, तुमको पता तो है ही। वो मैं काम करता था, वो मैंने छोड़ दिया है। सच्ची में मेरे पास गधा गाड़ी थी, लेकिन वो गधा मैंने बेच दिया। वो ठीक ही नहीं था, बहुत ज्यादा आलसी था। लेकिन तुम्हारे जो बैल है ना, क्या ही बात है यार। ऐसे बैल होना तो फिर तो काम अच्छा खासा चलेगा। हाँ। भानु भाई, ये तो है, मेरे बैल बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले की कृपा है, बहुत ही अच्छे हैं, और इनसे ही मेरे घर का सारा खाना पीना चलता है। मैं इनकी हिफाजत भी बहुत ज्यादा करता हूँ, खुद से ज्यादा करता हूँ, इसीलिए तो ये सेहतमंद है और इनसे काम हो पाता है। हाँ, वो तो मुझको पता है रमेश बाबू, मैंने कितनी बार तुमको ये कहा कि अपने बैल मुझको दे दे, खरीद लूंगा, अच्छा दाम लगाऊंगा, कम दाम नहीं लगाता। हाँ, दे दो यार मुझको, तुम कोई और बैल ले लेना।
भानु भाई ये बैल बेचने वाले नहीं। तुमने जब भी मुझसे पूछा मैंने तुमको यही कहा कि मैंने नहीं बेचने। भानु भाई ये बेचने वाले नहीं, इसलिए नहीं कि मैं इनसे काम लेता हूँ, इसलिए कि मैं इनसे प्यार भी करता हूँ और ये मैं बेचूंगा नहीं। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। जब रमेश चला जाता है तो भानु को बहुत गुस्सा आता है उसकी बात पर। तो भानु पीछे से ये कहता है कि बैल ही मांगे है ना, तुम्हारी जान तो नहीं मांग ली ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझको ऐसे नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे पास भी रहने नहीं दूंगा, छीन लूंगा तुमसे। हाँ हाँ हाँ। अब ना मैं जो करूंगा तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे बैल तुम्हारे पास अब रहेंगे नहीं। हाँ 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 हाँ। वो ये सोच रहा था कि उसके पास उसका दोस्त जिसका नाम शामू होता है वो भी उसके पास आ जाता है और उसको ये कहता है कि अरे भानु क्या हाल है, कैसा है? और भानु यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है? और तू गुस्से में भी लग रहा है। बोलो बोलो क्या बात है? अरे कुछ नहीं शामू, बस ना रमेश ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे क्या हुआ है? दिमाग कैसे खराब हो गया तेरा? तेरा दिमाग तो ठीक ठाक था, अब अचानक ही खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ है? कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या रमेश से? अरे नहीं नहीं शामू, झगड़ा तो नहीं हुआ। वो मुझसे झगड़ा कर सकता है क्या? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। मैंने उसको बहुत बार कहा कि अपने बैल मुझको दे दे। मेरी ना उसके बैलों पर आंख है, मैं उसके बैल खरीदना चाहता हूँ। वो ऐसा है, अपने बैल बेचता नहीं और कहता है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये बेचने वाले नहीं। बोलो बात है कोई ये वाली? अब मैंने सोचा है कि ये मुझको नहीं ना दे रहा बैल, तो बैल मैं इसके पास भी नहीं रहने दूंगा। अब मैं कोई तरीका ऐसा सोच रहा हूँ कि इससे इसके बैल कैसे छीने जाएं। हाँ अरे ये तो बहुत आसान है। मुझसे पूछ लिया होता मैं तुझको पहले ही बता देता। अरे बाबा ये बहुत ही आसान बात है। उसके बैल चुटकियों में तुम्हारे पास होंगे और उसका शक भी तुम पर नहीं जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास है कोई तरीका तो बताओ फिर मुझको, मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। इसके बैल अब इसके पास नहीं रहेंगे, ये बैल मेरे होंगे, मेरे। हाँ कोई बताओ तरीका यार फटाफट से। अच्छा तो सुनो फिर तरीका। शामू भानु को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करते हैं और ये वाला काम कर लो तो फिर उसके बैल उसके पास नहीं रहेंगे, वो बैल तुम्हारे हो जाएंगे। और वो भी मान जाता है कि हाँ ऐसा ही करते हैं और दोनों ये वाली बात सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रमेश खेत में पहुंच जाता है और वो हल लगाना शुरू कर देता है। चल 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 चल। आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। सेठ का वो लड़का भी अभी तक नहीं आया, काम भी पूरा हो गया है। अरे वो कौन आ रहा है? हाँ ये तो वही है। हाँ आ गया आ गया। चलो अब इससे पैसे लेकर फटाफट से घर चलता हूँ, वरना फिर रोशनी मुझको यही कहेगी कि आज आपने फिर से अंधेरा कर दिया है। वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और रमेश उससे बात करता है और वो रमेश को पैसे दे देता है और रमेश वो पैसे लेकर वहाँ से वापस घर को निकल आता है। आज तो थक गया हूँ और भूख भी काफी ज्यादा लग गई है। अब जाता हूँ और रोशनी से कहता हूँ कि गरम गरम रोटी लगा दे और मजे से फिर खाऊंगा। बहुत ज्यादा भूख भी लग गई है। हाँ बस जल्दी जल्दी से घर पहुँचूं। रमेश घर आ जाता है और उसकी पत्नी सामने ही खड़ी होती है और उसको ये कहती है कि आज आप जल्दी आ गए हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए फटाफट से मुंह हाथ धो ले, मैं आपको फटाफट से गरम गरम रोटी लगा कर देती हूँ। हाँ
तुमने खुद ही तो कहा था कि जल्दी आना है कल को। आज खुश हो ना? तो चलो फटाफट से ना, आज मैं थका भी बहुत हूँ, भूख भी बहुत लगी है। फटाफट से रोशनी खाना लगा दो। आप बस मुंह हाथ धोकर आए, यूं खाना लग गया। बस जल्दी जाए, मुंह हाथ धोकर आए, आपके आने से पहले खाना लगा होगा। अगले दिन रमेश घर के बाहर ही खड़ा होता है और भानु उसके पास आ जाता है और भानु उसको ये कहता है कि अरे रमेश भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? रमेश भैया, वैसे तो तुमने अपने बैल मुझको नहीं देने, लेकिन अपने बैलों के साथ मेरा एक काम तो कर सकते हो ना? आज मैं तुम्हारे पास एक काम लेकर आया हूँ। अरे भानु भाई, क्या बात है? कौन सा काम है? कर लेंगे, कोई बात नहीं ऐसी। बताओ फिर कौन सा काम है? काम करने के लिए ही तो बैठे हैं। हाँ तो रमेश भाई, काम ये है कि मेरी ना थोड़ी सी गंदम है, वो शहर पहुंचानी है। तुम्हारी बैलगाड़ी है, मुझे कोई और मिला नहीं और मुझे किसी पर यकीन भी नहीं है। तो अपनी बैलगाड़ी पर मेरी गंदम लाद कर शहर ले जाओ और वहाँ पर जाकर बस एक दुकानदार को देनी है, बस फिर वापस आ जाना है। हाँ बोलो, करोगे काम? हाँ भानु भाई, कर लेंगे, कोई बात नहीं ऐसी। मैं आता हूँ तो गंदम लाद कर फिर शहर ले जाऊंगा। हाँ हाँ, बस अपने काम निपटा कर जल्दी से घर आ जाओ, फिर जल्दी जाना है। भानु इतना कहकर फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद रमेश भी भानु के पीछे भानु के घर चला जाता है। रमेश और भानु गंदम लाद देते हैं और भानु रमेश को सारा रास्ता बता देता है और रमेश फिर वहाँ से चल पड़ता है। रमेश जा रहा होता है कि गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे कुछ डाकू खड़े होते हैं जो रमेश का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और जब रमेश उनके पास से गुजरने लगता ही है तो वो रमेश को ये कहते हैं कि अरे ओ लाला, बस बस, तेरी बैलगाड़ी अब आगे नहीं जाएगी। हाँ, यहीं पर रुक जा और तेरे पास जो भी है सब कुछ निकाल कर हमको दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, अच्छा क्यों नहीं होगा? कौन हो तुम लोग और मुझको रास्ते में क्यों रोक रहे हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? चलो हट जाओ, मुझको जाने दो, मुझको पहले ही देर हो रही है। अरे तुझको बताए फिर हम कौन हैं? अरे हम डाकू हैं, डाकू। अरे तुझको हमने रोक लिया है, अब तेरी बैलगाड़ी अब तेरी नहीं रही और ना ही तेरे पास जो सामान है, जो पैसा है, ना ही वो तेरा रहा है। रुक जा, चल अब जो भी है फटाफट से निकाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अरे तुम डाकू हो सारे? अरे भैया भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो किसी का सामान उतारने गया था भैया। भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। अरे बॉस, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मनाना पड़ेगा। नहीं नहीं डाकू भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास वाकई ही कुछ नहीं है। मैं सामान बस उतारने गया था, बस मैं फिर वापस आ गया, मेरे पास पैसे और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेरे पास और कुछ भी नहीं है ना? तो ठीक है, फिर ये बैलगाड़ी जो है ना, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। चल इसको यहीं पर छोड़ और घर को दुम दबा कर भाग जा, वरना तेरे को भी यहाँ पर ही बांध लेंगे। चल अब उतर जा और भाग जा यहाँ से। ना 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 डाकू भाई, ये मुझसे मेरे बैल मत ले। मैं आपको कुछ और दे दूंगा, मुझसे बैल मत ले, मेरे पास और कुछ भी नहीं इनके अलावा। डाकू भाई, आप ऐसा करें, ये गंदम है, ये गंदम ले लें आप, बैलगाड़ी ना लें। अरे उस्ताद, मैंने कहा है इसको ऐसे समझ नहीं, यानी इसको अपने अंदाज में, अपने रुतबे में समझाना पड़ेगा, फिर इसको समझ आनी है क्या किससे पाला पड़ा है। हम कोई मजदूर हैं जो गंदम लाद लाद कर कंधे पर लेकर जाएंगे? अरे तेरा दिमाग ठीक है? मैंने तुझको कितनी बार बोला है इन बैलों को यहाँ पर छोड़ और भाग जा। तुझको समझ नहीं आ रही, मैं तुझको अब दूसरी जुबान में समझाऊंगा। जान प्यारी है तो भाग जा, वरना मैं इसके बाद अब दूसरी बार नहीं कहूँगा। रमेश बेचारा डर जाता है और उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता बैलगाड़ी वहाँ पर छोड़ने का, तो वो बैलगाड़ी वहाँ पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है।
जब वो वहाँ से चला जाता है तो भानु डाकुओं के पास आ जाता है और डाकू से ये कहता है कि वाह वाह डाकू भाई, कमाल कर दिया उस्ताद जी। अब ये बैलगाड़ी मुझको दे दें, अब मैं इसको लेकर जाऊं। अरे तेरा दिमाग ठीक है, बैलगाड़ी मैं तुझको कैसे दे सकता हूँ? अरे उसके पास से कोई पैसा नहीं निकला और हमने अपना कुछ खर्च पूरा करना है कि नहीं। हम इधर आए हैं, इतनी मेहनत की है, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। अब ये बैलगाड़ी तेरी नहीं रही, अब ये बैलगाड़ी हमारी हो गई है। चल तू भी भाग जा यहाँ से। अरे डाकू भाई, बात हुई थी ना, मैंने आपको कहा था कि आप बैलगाड़ी को रोकिएगा, जो उसके पास से निकला वो आपका, बैलगाड़ी मेरी। लेकिन आप तो अब बैलगाड़ी ही रख रहे हैं, अब उसके पास से कुछ नहीं निकला, ये मेरी गलती तो नहीं ना? अरे तेरी गलती है या मेरी गलती? भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझको भी दूसरी बार नहीं अब कहूँगा। चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, पहले ही उससे पैसे नहीं निकला। डाकू भानु को भी वहाँ से भगा देते हैं और जैसे भानु ने रमेश के साथ किया वैसे ही भानु के हाथ में भी कुछ नहीं आया और डाकुओं ने उसको भी वहाँ से भगा दिया। रमेश की दोनों ने बैलगाड़ी रखी, लेकिन साथ ही उन्होंने भानु की गंदम भी रख ली। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जैसे को तैसा, बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। भानु ने जैसा रमेश के साथ किया वैसा ही भानु के साथ भी हुआ। तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा, वरना आपके साथ भी भानु के जैसा ही हो सकता है।